भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल के बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो जरूर, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नजारा देखा उसके बाद उनके भी होश उड़कर रह गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा प्रमाण मिला कि जिससे कि यह साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की ही है। परंतु इस गुफा में ऐसा उनको क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़कर रह गए। बानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वह इतना ज्यादा बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु बाद में ऐसा क्या हुआ कि बाली की दुश्मनी अपने भाई सुग्रीव से ही हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुश्मनी का कारण भी वही गुफा थी जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसे मारने के उद्देश्य से उस राक्षस के पीछे दौड़ा, लेकिन वह राक्षस एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली भी उसका पीछा करते करते उस गुफा के पास पहुंच गया, परंतु उसके अंदर जाने से पहले बाली ने सुग्रीव को गुफा के द्वार पर खड़ा किया। आखिर में बाली अंदर चला ही जाता है, परंतु उसके 1 साल बाद तक बाली बाहर नहीं आ पाता है। सुग्रीव बहुत ही चिंतित था, परंतु एक दिन उस गुफा से खून निकल रहा था। खून देखकर सुग्रीव को लगा कि युद्ध के कारण बाली की मृत्यु हो गई है। उसके बाद सुग्रीव ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया, परंतु सुग्रीव सत्य से अनजान था, क्योंकि वह गुफा इतनी ज्यादा लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल का समय लग गया। और 1 साल बाद राक्षस के मिलते ही बाली ने उस राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब बाली वापस लौटता है तो वह द्वार के पास आकर देखता है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर द्वार के आगे लगा हुआ है। उसे यह देखकर काफी हैरानी हुई। बाली ने मन ही मन ख्याल किया कि शायद सुग्रीव मेरी राजगद्दी को हथियाना चाहता है, और जैसे तैसे फिर बाली ने उस पत्थर को रास्ते से हटाया और सीधा किष्किंधा पहुंच गया। किष्किंधा पहुंचते ही बाली ने सुग्रीव को धक्के मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य बानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। और इसके बाद ऋषिमुख पर्वत और सुग्रीव की गुफा के बारे में हर कोई जानता है। परंतु आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही इलाके में है। आसपास के लोगों ने यह दावा किया है कि यह वही गुफा है जहां बाली और उस मायावी राक्षस की लड़ाई हुई थी। जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चली तो वह शोध करने के मकसद से उस गुफा में पहुंच गए, परंतु जब वह उस गुफा में पहुंचे तो उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं था कि यह गुफा आखिर कितनी लंबी है। गुफा काफी लंबे होने के कारण वह दोबारा गुफा से बाहर आते हैं और अपना खाने पीने तथा आवश्यक चीजों का इंतजाम करके दोबारा गुफा के अंदर चले जाते हैं। वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर चलते रहे। उन्हें यह भी मालूम था कि बाली को भी उस राक्षस को ढूंढने में करीबन 1 साल का समय लग गया था, परंतु सभी वैज्ञानिक एक ही मकसद से अंदर जा रहे थे कि उन्हें किसी भी चीज का प्रमाण चाहिए था कि यह उसी बाली की गुफा है जहां उन्होंने मायावी राक्षस के साथ युद्ध लड़ा था। वह 2-3 दिनों तक उसी गुफा में विचरण तथा शोध करते रहे, परंतु उनके हाथों कुछ नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें एक विशाल का नाखून की प्राप्ति हुई। वह नाखून किसी जानवर का नहीं था और न ही किसी मनुष्य का था। वह सभी हैरान थे कि आखिर यह नाखून किस जीव का है, और फिर उस नाखून को शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट कम से कम तो 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति इस लिखावट का प्रयोग किया करती थी। यह साधारण बंदरों से अलग हुआ करते थे। यह लगभग मनुष्य के जैसे ही होते थे। इनका मुख बंदर की तरह होता था, इनकी पूंछ भी होती थी और यह काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। और जब उस नाखून का पूरे तरीके से शोध किया गया तो यह पता चला कि यह नाखून आम इंसान का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, और ना ही वह किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि उस गुफा में केवल बाली और मायावी राक्षस का ही युद्ध हुआ था। जिसके बाद यह प्रमाण दिए गए कि यह नाखून राक्षस का ही है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि यह गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी के कर्नाटक शहर के हम्पी शहर में जंगली इलाकों में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।